Good morning and welcome back to you all to this new session of chapter number 3, Introduction to Python. Today we will start the basics of Python language. In first chapter we studied about programming, and in next second chapter we studied what is flowchart and algorithms. What is importance of flowchart and algorithms and how to make them, and then how to develop program using algorithm and flowcharts, and what is the importance of algorithm and flowcharts in programming. Now today onwards we will start introduction to Python. Python लैंग्वेज क्या है इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. आप देखिए इसमें हम शॉर्ट नोट्स में जाने से पहले आते हैं सीधा जो हमारे रिकमेंडेड सिलेबस और बुक है उसमें आते हैं. तो देखिए ये कुछ इस तरीके से है, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन टू पाइथन. अब इसमें सिंपल सा बताया हुआ है कि पाइथन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. अब कितने लोगों को मालूम है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस होता क्या है? किसी को पता है? ओओपी क्या बात है, मालूम है किसी को? अगर हो तो पता बताइए. एक्टिव रहा करो थोड़ा सा जब पूछा जाता है तो. पता है किसी को? नहीं सर. किसी को नहीं पता. तो अब चीज क्या है कि ये जो चैप्टर है इसको बहुत वाइड होने की जरूरत है. जब तक इन सब चीजों को आप नहीं समझेंगे, ओ ओपी क्या है यही आपको पता नहीं है, तो बात यहीं पे खत्म हो गई. फिर ये सिंथेटिकल कंस्ट्रक्शंस ये क्या है और कैसे हैं, तो ये सब चीजें थोड़ी सी गहराई में पता होनी चाहिए. इन्हें हम नोट्स में लेके चलेंगे जिससे आपको ज़्यादा डिटेल पता लग पाए. नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ पाइथन. तो पाइथन के फीचर्स में अगर आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड. इसका अर्थ तो पता ही होगा सभी को कि पाइथन लैंग्वेज जो है कंपाइल नहीं होती है, इंटरप्रीट होती है ना. नेक्स्ट है पाइथन इज इंटरेक्टिव. पाइथन इंटरेक्टिव है, और इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है? जिससे हम सीधा संवाद स्थापित कर सकें, हम एक एक कमांड दे के भी चाहें तो प्रोग्राम को रन कर सकें. पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नाम पे इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है वो बहुत लिमिटेड है, जिसको आप नहीं समझ पाएंगे. इसे अभी हम समझाएंगे आगे बढ़ के, तब क्लियर हो जाएगा. पाइथन इज बिगिनर्स लैंग्वेज. देखिए पाइथन फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. और कितनी इससे पहले लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारी आ चुकी हैं, सी है, सी प्लस है, जावा है, दुनिया भर की लैंग्वेजेस आ चुकी हैं. उसके बाद में पाइथन को बिगनर्स लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सरल है, इसकी जो कोडिंग है वो बहुत इजी है, सिंपल इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ किया गया है, और इसमें जो प्रोग्राम डेवलप करने का जो सिस्टम है वो काफ़ी इजी है. और ये इंटरप्रीटर बेस्ड है, तो आप जरूरी नहीं पूरा प्रोग्राम डेवलप करें तभी आउटपुट देखें. कोई अगर आउटपुट आप चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से भी डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से, इंटरेक्टिव मोड जिसे कहते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट आता है पाइथन इज कंप्लीट लैंग्वेज. कंप्लीट लैंग्वेज का मतलब क्या है कि पाइथन अपने आप में एक कंप्लीट लैंग्वेज है. इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट लैंग्वेज के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक तो एडिटर. तो आप लोगों ने पाइथन स्क्रिप्ट का यूज़ किया है ना? पाइथन स्क्रिप्ट क्या है मालूम है? कितने लोगों को पता है? बताइए. एडिटर, इंटरप्रेटर, डिबगर, और जितने भी टूल्स की हमें ज़रूरत है एक प्रोग्राम बनाने से लेके रन करने तक के लिए, वो सब कुछ चीज़ें पाइथन में अपने आप में अवेलेबल हैं. जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम उसका काम करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग का, तो हम प्रोग्राम किस में बनाते हैं? एडिटर अलग होता है, या तो नोटपैड हम बनाते हैं, या फिर जो और दो एडिटर हम लोगों ने डाउनलोड कर रखे हैं उनका यूज़ करते हैं. यहाँ पे सब कुछ पाइथन में ही है, अलग से कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं पाइथन इज कंप्लीट लैंग्वेज.
अब पाइथन मैंने अभी आपसे पूछा था कि वो एडिटर क्या है और पाइथन स्क्रिप्ट क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप अपने कंप्यूटर में पाइथन को जब लोड करते हैं तो एक तो ये कि इसको लिख के आप सीधा यहाँ पे पाइथन लिख दें। तो ये जो आ रहा है पाइथन 3.764, ये तब आता है आपका कंप्यूटर अगर 64 बिट का है, तो अदरवाइज यहाँ पे आएगा 32 बिट। तो ये हमारा कंप्यूटर है, इसमें 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए ये लिखा हुआ आ रहा है। ऊपर आ रहा पाइथन आइडल। आइडल की फुल फॉर्म क्या है, कितने लोगों को मालूम है, बताइए, कोई बताएगा? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। आइडल। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड मीन्स होता है सब कुछ एक साथ। तो पाइथन में लर्निंग के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सब एक साथ हैं, वो आइडल में है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, विंडो को बटन दबाएं कीबोर्ड पे, ये आपका खुलेगा। यहाँ पे हम लिखें पाइथन, हमने पी वाई लिखा, उतने में देखिए दोनों आ गए। तो ये तो है कमांड लाइन इंटरप्रीटर, इसे इंटरेक्टिव मोड कहते हैं। इस इंटरेक्टिव मोड में हम जो कुछ लिखेंगे, जैसे 23+23, रिजल्ट हमें 46 मिल गया। इसके अलावा कोई भी अदर लैंग्वेजेस हैं उनमें ऐसे रिजल्ट आप नहीं प्राप्त कर सकते। सी में, C++ में, जावा में, इनमें सब में पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और प्रोग्राम में काफ़ी सारे शब्द और स्टेटमेंट आपको देने पड़ेंगे, तब इतना रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये क्या है, सिंपल है और इजी सीखने में है। अब मैं आपसे कह रहा था ये है आपका इंटरेक्टिव मोड। आप देखिए आइडल, ये आइडल है, इसमें एक नई विंडो लोड होगी, और वो विंडो जब लोड होगी तो ये जैसी आप देख रहे हैं आपके सामने, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा पाइथन का मोड दो है, एक तो स्क्रिप्ट मोड है और एक सेल मोड है। ठीक है, आइडल में एक स्क्रिप्ट और एक सेल। तो ये सेल मोड है, जो काम हम वहां कर सकते थे वही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम 34+34 लिखेंगे, रिजल्ट हमें मिल जाएगा। और यहीं से ही अगर हम फाइल पे न्यू क्लिक करेंगे तो अब हम आ जाएंगे किसमें, पाइथन स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, कोई बताएगा? अगर कोई बता सकते हैं तो बताइए। देखिए सभी पिक्चर होती हैं उनकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कोई नाटक होते हैं उनके स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं। तो जो प्रोग्राम आप लिखते हैं ना कंप्यूटर में, उसमें जो आप यूज करते हैं क्या, कमांड्स, और कमांड से मिलके बनते हैं आपके क्या, स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट से मिलके क्या बनता है, प्रोग्राम। तो इन प्रोग्राम में जो आप स्टेटमेंट और कमांड्स लिखते हैं, फिर इन्हें हम सेव करते हैं, और सेव करने पे बनती क्या है, फाइल। और उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, क्या होता है, .py .py। तो उसी को ही हम कहते हैं स्क्रिप्ट, फाइल को। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट मोड है, यहाँ पे हम लिखेंगे तो एक से ज़्यादा जो है हम कमांड से एक साथ देख सकते हैं, जैसे x = 34। और अब यहाँ पे अगर हम लिखें पहले जैसा, पहले लिख दें 34, फिर लिख दें 34, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा? नहीं। नहीं आएगा। तो इंटरेक्टिव मोड का मतलब है एक एक कमांड एक एक बारी में दे के कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग के तरीके से देना पड़ेगा, जैसे x = 34+34। और वहां पे रिजल्ट तुरंत जैसे हम प्रेस करते हैं निकल के आ जाता है, और यहाँ पे क्या रिजल्ट ऐसे आ जाएगा अगर इस प्रोग्राम को रन करें,
देखिए इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। हमने इसको सेव कर लिया, कुछ भी नाम दे दिया, मान लो 1 दे दिया। प्रोग्राम हमारा सेव हो गया और इसको हमने रन किया। रन करने के लिए देखिए रन और F5। अब क्या है, यहाँ पे देखिए क्या कोई आया रिजल्ट? नहीं। ये कोई रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट अब देखिए इसमें भी जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो दोबारा सेल में आ जाते हैं, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है और ये क्या है, इसमें सेल नहीं लिखा है। तो अब इसका रिजल्ट नहीं आया। अब पाइथन सेल से हम जाते हैं फिर किस में, स्क्रिप्ट मोड में। इसके तो यहाँ पे फिर अब हम लिखते हैं प्रिंट एक्स। अब रिजल्ट हमारा आ जाएगा, आ गया। तो ये क्या है, इंटरेक्टिव मोड। ये क्या है, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मोड। और ये क्या है, सेल। सेल मोड। ये सेल मोड। पाइथन सेल, इन्हें समझ लो। दूसरा देखिए इनमें बहुत बड़ा एक अंतर और होता है सेल में और इसमें। क्या अंतर है, यहाँ फाइल है, यहाँ भी फाइल है, वहाँ एडिट है, यहाँ भी एडिट है। इसमें सेल है और उसमें सेल में सेल नहीं है। सेल में इसमें सॉरी सेल में सेल है। इसमें सेल में हम इन कमांड्स को यूज कर सकते हैं। रन में इसमें रन है और सेल नहीं है, और सेल में रन नहीं है। और इसमें ऑप्शंस दोनों में है, विंडो दोनों में है। और इसमें डीबग है सेल में, इसमें नहीं है। तो कुछ अंतर है मीनूज में, इन्हें हम आगे लेंगे। फिलहाल जिस चीज पर हम चल रहे थे उस पर आते हैं वापस। तो देखिए अभी यहाँ पे पाइथन का इंट्रोडक्शन और फीचर्स ऑफ पाइथन में सिर्फ इतनी छोटी सी चीजें बताई हैं जो मेरी नज़र में पर्याप्त नहीं है। आप लोग अगर मन से गहराई से स्टडी करना चाहते हो तो मैंने थोड़ा सा गहराई से तैयार किया है, हम उसे लेके चलें, जिससे आप समझ के आपको जान के अच्छा लगेगा और आपका नॉलेज इतना एडवांस हो जाएगा। क्वेश्चन आउटर भी आते हैं तो आप आराम से उन्हें कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पाइथन में, पाइथन क्या है उसका इंट्रोडक्शन, फीचर्स इतने में समेट दिए हैं। अब हम अगर अपने नोट्स की बात करें तो पाइथन का इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब OOPS क्या है, इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट होते हैं, वो क्या है, OOP के बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, और ये किन से मिलके बनता है, जिसमें इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है। फिर ड्राई क्या होता है OOP में, डोंट रिपीट योर सेल्फ, ये क्या होता है। और पहली OOP लैंग्वेज कौन सी थी, सिम्युला। और पहली जो कंप्लीट जिसे ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहेंगे वो स्मॉल टॉक। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज में क्या है, पाइथन इज इंटरप्रेटेड, पाइथन इज इंटरेक्टिव, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। अब इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं दी गई, जैसे इजी टू कोड, फ्री एंड ओपन सोर्स, GUI प्रोग्रामिंग, हाई लेवल लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, पोर्टेबल लैंग्वेज, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज, ओपन सोर्स लैंग्वेज, बट कॉपी राइटेड। ये क्या है, तो ये चीज़ें आपको इतनी पता होनी चाहिए। एक्सटेंसिबल, हमने जो और थोड़े से शब्द लग रहे हैं जो थोड़े से कठिन है उन्हें और डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब ओपन सोर्स लैंग्वेज क्या है, ओपन सोर्स क्या है, कोई बताएगा, आप लोग बता सकते हैं? जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती क्या होता है, सर। जो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप यूज कर फ्री हो, सकते हैं। बिल्कुल जो फ्री हो, और केवल सॉफ्टवेयर ही नहीं उसके कोड भी फ्री हो, आदमी बस सर। प्रोग्राम उन्हें अपने हिसाब से दोबारा कर सके, मॉडिफाई कर सके। और आपने अभी पढ़ा था LIBRE, लिब्रे ऑफिस, ये पढ़ा था ना। यस सर। माइक्रोफोन किसी का आवाज कर रहा है, लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे मीन्स क्या होता है मालूम है, इसका मतलब होता है फ्री। और लिब्रे एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री। तो लिब्रे ऑफिस का मतलब है फ्री ऑफिस। वो फ्री है सभी के लिए, कोई भी उसे यूज कर सकता है, उसके लिए पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे एक चीज ये आती है, ये इस सेंटेंस को जरा देखना, ओपन सोर्स लैंग्वेज बट कॉपीराइटेड। ओपन सोर्स है और कॉपीराइटेड भी है, तो क्या ओपन सोर्स कॉपीराइटेड हो सकता है, बताइए भाई गौरव। यस सर, हो सकता है। फिर ओपन सोर्स कैसे होगा अगर कॉपीराइट हो सकता है तो?
तो कॉपीराइट का मतलब है उस पर किसी का अधिकार है, यस सर। तो फिर ओपन सोर्स कैसे होगा? नहीं हो सकता सर। अब ये चीजें तो समझने वाली हैं। देखो, कॉपीराइटेड भी हो सकते हैं ओपन सोर्स, लेकिन किन किन कंडीशंस में और कैसे कैसे हो सकते हैं, ये चीजें हमें पता होना चाहिए, है ना? तो यस। इन चीजों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा और ओपन होगा, और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, समझने में अच्छा चलेगा, एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। आगे देखिए, जैसे हम यहाँ पे करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ पाइथन, पाइथन की हिस्ट्री क्या है, अब किसने डेवलप किया, कब कौन सी रिलीज आई, वो कहीं कुछ उसमें है नहीं। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अभी फिलहाल ये यहाँ तक था फीचर्स ऑफ पाइथन। तो ये यहाँ तक का मैटर उतने पे है जो वहाँ खत्म हो चुका है। अगर आप लोग चाहें तो हम थोड़ा सा गहराई में लेके चलें, या किताब के यस हिसाब सर। से चला जाए? नहीं सर, किताब से अपने नहीं, हिसाब आप से। चलिए, अपने तो हिसाब से आपको चलिए। खूब इंटरेस्ट आएगा इसमें। देखिए, हम शुरू करते हैं यहाँ से पाइथन का इंट्रोडक्शन। तो पाइथन क्या है? पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आप सभी जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज या जो हमारी अपनी मछली। लैंग्वेज है उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। डायनेमिकली टाइप, डायनेमिकल टाइप मतलब इसको पहले से कुछ भी आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जैसे सी या सी प्लस वगैरह लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं एक्स इक्वल टू 30 और एक्स इक्वल टू ये, और एक्स इक्वल टू ये। कंप्यूटर अपने आप समझ जाता है कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है और ये स्ट्रिंग है। लेकिन सी सी प्लस जावा वगैरह में आपको पहले लिखना पड़ेगा आई एन टी एक्स इक्वल टू 30 और फ्लोट एक्स इक्वल टू 45.6 और स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू ये। तो उसमें पहले लिखना पड़ेगा, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। जैसा डाटा टाइप आपने दिया है वो वेरिएबल से अपने आप पहचान लेगा कि वो डाटा टाइप कैसा होगा, इसलिए इसे बोलते हैं डायनेमिकली टाइप। और इन लैंग्वेजेस को हम क्या बोलते हैं दूसरों को? स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस। अब आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? हमें डायनामिकली टाइप पता लग गया है, स्टैटिकली टाइप पता लग गया, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस ये क्या हैं, इन्हें अभी मैं बताऊंगा। एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये तो आप जानते हैं इंटरप्रेटर का यूज होता है। पाइथन इज फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। इसे फ्लॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉप। देखो, फ्लॉप्स। एफ एल ओ पी, फ्री, और इसी को कहते हैं क्या? लिब्रे, ओपन प्रोग्रामिंग। तो एफ एल जो आता है फ्री और लिब्रे से आता है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग्स हैं। नेक्स्ट है इट मीन्स पाइथन इज फ्री, अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, मैं सही कर दूं, ठीक है? तो यहां से देखिए, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझ लीजिए थोड़ा अच्छी तरीके से। ये चाहे आपकी किताब में नहीं दिए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये सब चीजें हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? हमारी इस पूरी दुनिया में जो भी कोई चीज आपको दिखाई दे रही है, चाहे आप हैं, चाहे कुर्सी है, चाहे टेबल है, चाहे पेन है, चाहे कोई जानवर है या कोई पेड़ पौधा है या कोई पशु पक्षी है, सभी एक ऑब्जेक्ट की तरीके से हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि सभी चीजों को क्लास और ऑब्जेक्ट्स में बांटा हुआ होता है। अब क्लास क्या है? तो यहाँ पे समझ लीजिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जांपल, क्लास फ्रूट, अगर हम फ्रूट की बात करें तो इसके ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल, बनाना और मैंगो। अब क्लास, अगर हम टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स, क्लास एक टेम्पलेट की तरीके से काम करती है ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट उस क्लास के इंस्टेंसेस होते हैं। इंस्टेंसेस मींस एग्जांपल्स या उदाहरण होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार, तो कार में अब चाहे वो कार मर्सिडीज की हो, चाहे वो हुंडई की हो, चाहे वो
इसकी कोई भी हो, मारुति की हो। अब मारुति क्या हो गया, एक क्लास हो गई। कार क्या है, एक क्लास है। मारुति उसका एक सब क्लास है। और मारुति में आपने ली मान लो K10, तो K10 उसका एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हें चलिए हम इसी के हिसाब से लेके चलते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं उनके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं। इनमें चार चार चीजें होती हैं, ये गलत लिखा है, जो इंपॉर्टेंट है। पहला इनहेरिटेंस, दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म, और तीसरा एब्स्ट्रैक्शन, और चौथा इनकैप्सुलेशन। इन्हें समझ लीजिए। इनहेरिटेंस क्या होता है, कोई भी चाइल्ड क्लास जो होती है वो पेरेंट क्लास के करेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर ले लेती है। जैसे मैंने बताया आपको कार, तो कार में क्या है, चार पहिए होंगे, एक स्टीयरिंग होगी, सीट होंगी बैठने के लिए, गियर डाले जाते होंगे, और एक्सीलेटर होगा। ये चाहे मर्सिडीज कार हो और चाहे मारुति कार हो, सभी में ये चीज़ें होंगी। लेकिन सबका सिस्टम अलग अलग हो सकता है। मर्सिडीज में मान लीजिए वही गियर ऑटोमेटिकली पड़ते होंगे, और दूसरों में हाथ से डालने पड़ते हैं। ये अंतर हो सकते हैं। लेकिन जो चाइल्ड क्लास है कार की, मारुति है चाइल्ड, या मर्सिडीज है, या वेंज है, तो ये सब उसके चाइल्ड हैं, उनमें क्वालिटी वही होंगी। अब हम देखें यहाँ पे, जैसे एग्जांपल दिया है व्हीकल का, तो व्हीकल्स में बाइक एंड कार। बाइक है तो दो पहिए की होगी, कार है तो चार पहियों की होगी। और इन दोनों में अंतर क्या क्या है आप जानते हैं। बाइक चाहे किसी की भी हो, चाहे हीरो होंडा की हो, चाहे किसी की हो, वो इसका एक जो जिस मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा वो चेंज हो सकते हैं उनमें चीजें, लेकिन जो चीजें क्लास में है वो सब में होंगी ही। जैसे बाइक अगर है तो सीधी सी बात है उसमें दो पहिए होंगे। इस तरीके से हम इनमें अंतर करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जिनसे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल इस बात से मतलब है जो आपको चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे आ, ये मैंने ओपन किया है अभी, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि चाणक्य एसीएल का जो यूट्यूब चैनल है वो हमें ढूंढना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आए और हमने लिखा चाणक्य एसीएल यूट्यूब चैनल, तो ये आ गया मान लीजिए लिखा हुआ। अब ये चाणक्य एसीएल का यूट्यूब चैनल आ रहा है। अब आपको मालूम है कि ये सर्वर कहाँ है, कैसे आया, हम कहाँ से यहाँ तक पहुंचे, और क्या हुआ, किसी को पता है? किसी को पता नहीं। तो अब क्या है कि ये जो कुछ हो रहा है हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है सिर्फ इस बात से कि हमें ये चीज चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट है कि हमें वो चैनल दिखाई दे जाए। तो वो दिखाई पड़ गया। तो इसमें वो सारी चीजें छुपा दी जाती हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, केवल वो दिखाया जाता है जिसकी जरूरत हो। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। अब इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे जो डाटा मेंबर्स होते हैं, जिनमें वेरिएबल और दो चीजें होती हैं, देखिए, एक तो वेरिएबल्स और एक फंक्शंस। फंक्शंस जैसे आपने थोड़ा सा पाइथन में लिखा है, वो उसमें आपने इंटरेक्टिव मोड में किया था, डीईएफ करके बनाते हैं ना फंक्शंस। तो उनमें एक से ज्यादा कमांड्स हम एक साथ दे देते हैं और फंक्शन का नाम एक ही होता है। उसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो फंक्शन उन सभी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर देता है, और उसे कितनी बार भी हम अलग अलग कॉल कर सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है, अपने अंदर उन सब चीजों को छुपा लेता है और केवल एक नाम से रिप्रेजेंट होता है। तो इसी तरीके से ये इनकैप्सुलेशन इसमें अप्लाई होता है। नीचे आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली मीन्स बहुत सारे, और मॉर्फोस मीन्स रिप्रेजेंट होना, मतलब अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होना। अब जैसे बोलने की आवाज, आप बोलने के लिए, हमारी कैट है वो म्यू करती है, डॉग भौंकता है, डक्स क्वैक्स करती हैं, हम लोग चिल्लाते हैं, और वो क्या नाम है, ट्रेन क्या करती है, विसल बजाती है, और बस क्या करती है, हॉर्न मारती है। तो सब बोलते ही हैं, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारा
ड्राई इन ओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ड्राई क्या है? तो ड्राई का मतलब है डोंट रिपीट योर सेल्फ। जो चीज आपने एक बार बना ली है उसको आप बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसे सीधा सा यूज करें, कोई बनाने की जरूरत नहीं है, उसे कॉल कर लें दोबारा से। जैसे मान लीजिए आपने प्राइम नंबर्स का एक प्रोग्राम बना लिया, अब उस प्रोग्राम कहीं भी प्राइम की जरूरत पड़ती है तो उसी प्रोग्राम को बार बार कॉल कर लो, दोबारा से पूरा प्रोग्राम टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम आते हैं फर्स्ट एंड ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है वो आपको पता लग गया, उसके फीचर्स क्या होते हैं वो पता लग गए। तो सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो थी सिम्युला। और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के ये जो पांच चार फीचर्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन, और उसके बाद हम पॉलीमॉर्फिज्म, ये होने चाहिए। तो इसमें वो कंप्लीट नहीं थे। पहली जो अब लैंग्वेज आई जिसे हम वास्तविक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहेंगे तो वो थी स्मॉल टॉक, इसको ध्यान रखिए। अब आते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के फीचर्स क्या हैं? पाइथन इज इंटरप्रिटेड, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। पाइथन इज इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव देख लो, ये एग्जाम्पल है, आप रिजल्ट यहीं से ले लो सीधा, इंटरेक्टिव है। नेक्स्ट है पाइथन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप लोगों को पता लग चुका है, लेकिन पाइथन ध्यान रखिए प्रोसीजर ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करती है, ये इसमें विशेष खासियत है, दोनों को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है पाइथन इज बिगिनर्स लैंग्वेज, बताने की जरूरत नहीं। पाइथन इज कंप्लीट लैंग्वेज, ये भी पहले बता चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। अब जो पाइथन इज कंप्लीट लैंग्वेज है ना, तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें सब कुछ अपने अंदर ही हो और किसी भी बाहर की हमें चीज की जरूरत न पड़े, तो ऐसी लैंग्वेज को हम बैटरीड इंक्लूडेड फिलॉसफी के द्वारा परिभाषित करते हैं कि सारी बैटरीज उसके अंदर हैं, उसे कहीं बाहर से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो इसको हम बैटरीज इंक्लूडेड फिलॉसफी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, अब ये चीजें तो आपकी बुक में मेंशन है, देखो ये आपकी बुक है, पाइथन इज इंटरप्रेटेड और पाइथन इज इंटरेक्टिव, पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और पाइथन इज बिगिनर्स लैंग्वेज। अब इसमें चार ये दिए हैं, उसके बाद में पाइथन इज कंप्लीट लैंग्वेज, केवल पांच दिए हैं। अब अगर हमसे बात की जाती है कि इसके फीचर्स क्या हैं, तो ये लिमिटेड नहीं है कि पाइथन में फीचर इतने ही हैं। अभी मैं और बताने जा रहा हूँ उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और जो होने चाहिए वो हमने यहाँ पे लिए हैं। उनमें क्या है, इजी टू कोड, इसमें आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स है, ये आपको पता लग चुका है। जीयूआई प्रोग्रामिंग, जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वेरी गुड, राइट। तो इसमें विंडो बेस्ड सपोर्ट भी है। हाई लेवल लैंग्वेज आप सभी को मालूम है। एक्सटेंसिबल लैंग्वेज क्या होता है, कोई बताएगा? ये नहीं पता होगा आप लोगों को ना, और पोर्टेबल भी बेहतर तरीके से नहीं पता होगा। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये तो पता है कि लाइब्रेरी में क्या होता है, हम तमाम सारी चीजें विकसित करके रख लेते हैं और जब जरूरत पड़े तब उन्हें कॉल कर लेते हैं। डायनेमिकली टाइप्ड भी पता ही लग चुका है आप लोगों को। ओपन सोर्स लैंग्वेज बट कॉपी ओरिएंटेड, तो इसमें दो चीजें आपको अभी पता नहीं होंगी, वो एक है ये एक्सटेंसिबल लैंग्वेज और एक ओपन सोर्स बट कॉपीराइटेड। तो इन चीज़ों को हम लोग देखो आगे देख लेते हैं अभी क्या है ये। इसके अलावा भी बीच में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कहीं भी आपको लगे कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, आप तुरंत मेरे से पूछिए। एक्सटेंसिबल फीचर्स, देखिए एक्सटेंड मीन्स क्या होता है? एक्सटेंड, एक्सटेंड मीन्स होता है बढ़ाना, बढ़ाना। है ना? तो एक्सटेंसिबल मीन्स जो आगे और विस्तृत हो जाए। तो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है, पाइथन के प्रोग्राम्स को उनमें भी डिजाइन डेवलप और रन किया जा सकता है, इसलिए इसे एक्सटेंसिबल कहते हैं। और पाइथन को डेवलप होने में सी का भी प्रयोग किया गया है, सी का किया गया है, एल्गोल 60 का यूज किया गया है, और स्मॉल टॉक का यूज किया गया है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस का एक मतलब बेस लिया गया है उनका। आगे देखिए, नेक्स्ट है पाइथन इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स क्या होता है?
एक्सचेंज करना मतलब हाँ, पोर्टेबल का अर्थ होता है जैसे हमारा एक जो प्रोग्राम है ना वो हमारे मोबाइल पे भी चल जाए, लैपटॉप भी चल जाए, और जो टैबलेट होती है उस पे भी चल जाए। तो ऐसी चीज़ों को हम पोर्टेबल कहते हैं। तो पाइथन पोर्टेबल है, इसे चाहे आप विंडोज़ में चलाओ, चाहे लाइनक्स में चलाओ, चाहे मैक में चलाओ, किसी में भी आप यूज़ करो, ये सभी में काम करेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो प्रोग्राम आपने विंडोज में बनाया है, अब वो अगर आप यूनिक्स या लाइनक्स पर रन कर रहे हो या मैक पे, तो उसको आपको प्रोग्राम में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एज इट इज रन हो जाएगा, इसलिए इसे पोर्टेबल कहते हैं। अब ओपन सोर्स लैंग्वेज बट कॉपीराइटेड, इसको समझिए थोड़ा सा। अब आप इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो, ये पाइथन इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ पीएसएफ। पीएसएफ क्या है? पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। पाइथन पी से ले लिया, सॉफ्टवेयर इससे ले लिया, और फाउंडेशन इससे ले लिया। तो ये पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो है अमेरिका की एक एनजीओ है, जिसके द्वारा ये पाइथन को फंड किया जाता है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास हैं वो सब चीज़ें और मैनेजमेंट उसके द्वारा होता है। तो इसमें पाइथन का लोगो है। अब पाइथन का लोगो क्या है, आपने देखा होगा सबने। यस सर। देखो, वो अभी एक बार यही बना हुआ है इनके ऊपर, ये बना है ना, ये आ रहा है इसमें, विंडो में आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये पाइथन का लोगो है। तो ये पाइथन का लोगो जो है ये रजिस्टर्ड है। अगर आप पाइथन को लें एज इट इज और उसको पूरा मॉडिफाई कर लें, आप कर सकते हैं, और उसको आप, लेकिन इस मोनोग्राम को आप एज इट इज यूज उसमें नहीं कर सकते, ये कॉपीराइटेड है। अब पाइथन इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो पाइथन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, इसको आप रीयूज एज इट इज अपने किसी उसमें सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते हो, बाकी के उसके फीचर आप सारे यूज कर लो। पाइथन लोगोस इन सेवरल वेरिएंट्स यूज ए ट्रेडमार्क ऑफ पीएसएफ एज वेल एज पाइकॉन। आप ध्यान रखना है इन दो चीजों को, एक है ये पाइकॉन और एक है पीएसएफ। पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन और पाइकॉन इज ए कॉन्फ्रेंस फॉर पाइथन कम्युनिटी। पाइथन कम्युनिटी की एक कॉन्फ्रेंस है जिसके मेंबर अगर आप भी बनना चाहें तो आप बन सकते हैं, और फिर पाइथन से डेवलपमेंट से संबंधित जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जितने प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें आप अटेंड कर सकते हैं, आप उनको सहयोग दे सकते हैं और उन सब पर सहयोग ले सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, तो ये कॉपीराइटेड है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पाइथन। हिस्ट्री ऑफ पाइथन में, इसमें कॉपीराइटेड में हमने और भी थोड़ा सा लिया था, चलिए ये नीचे है, आगे और डिटेल में थोड़ा सा मिलेगा अभी आपको। और चाहे मैं इसी को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाइए। अब आपने जीएनयू का बारे में सुना होगा सभी ने, है ना? जीएनयू क्या है? इसकी देखो फुल फॉर्म जो है ये है जीएनयूज नॉट यूनिक्स, और इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं गुनू, ठीक है? और इसका आप देखो कहीं पे आपको मिल जाए ये इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म है, देखो इससे ले लिया जी, गुनू, एक मिनट, ये जी एन और यू, GNU नॉट यूनिक्स। अब ये क्या है कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये यूनिक्स की तरह से नहीं है। यूनिक्स में क्या है, उसके सोर्स कोड नहीं मिलते, और इसमें जीएनयू में क्या होता है, ओपन सोर्स है और इसके कोड भी अवेलेबल है। और इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, ये GNU। और जीपीएल क्या है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब जनरल पब्लिक लाइसेंस में आते हैं। आप थोड़ा सा ऐसे समझिए, ये जनरल पब्लिक लाइसेंस क्या है। इसमें आप किसी भी सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस करके अपने प्रयोग में ला सकते हैं,
और किसी भी तरीके से उन्हें यूज कर सकते हैं, बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, पर्सनली यूज कर सकते हैं, कोई उन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फिर अब इसमें कॉपीराइटेड क्या है और रेस्ट्रिक्शन किस पे है? देखिए, 3 तरीके से इनका आप यूज करेंगे, और वो 3 तरीके हैं। एक तो इंटरनल पर्पस के लिए, आप अपने खुद के यूज के लिए करेंगे, और दूसरा एक्सटर्नल करेंगे, और तीसरा फ्री सॉफ्टवेयर इज ओनली पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। आप इस चीज को समझ लेना। देखो, आप लोगों को एक ही बार समझने में आ जाएगा और दोबारा याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक जितना मैंने बताया है, इतना समझ में आ रहा है अर्चित, कविता, Yes, sir. कैफ? Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अब अंत तक समझ लीजिए कि अगर ये फ्री है तो ये वो कैसे हो सकता है, वो क्या नाम है, कॉपीराइटेड। तो उसका आंसर ये है, पहला तो है इंटरनल और पर्सनल यूज। अगर आप अपने कंपनी के लिए, खुद के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप पे कोई प्रतिबंध ही नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे उसे यूज करें। लेकिन एक्सटर्नल और कमर्शियल और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, अब आपने क्या किया कि लिब्रा ऑफिस को डाउनलोड किया और उसमें आपने अपने हिसाब से परिवर्तन किए। अब अपने हिसाब से परिवर्तन कैसे होते हैं, इसका एग्जांपल आप लोग देखना चाहेंगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, मैं आपको इसी का ही दिखाता हूँ, पाइथन का कैसे होता है। देखिए, ये है पाइथन सेल। अब ये पाइथन सेल जो है, ये विंडो आ रही है हमारे सामने। अब Yes, आप sir. क्या करें, इसमें आ जाएं ऑप्शंस में, कॉन्फ़िगर आइडल में। फॉन्ट यहाँ से आप बदल सकते हैं जो मर्जी चाहें, Yes, sir. फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं। Yes, sir. Better, sir. हाईलाइट जो कलर हम कर रहे हैं, जैसे हमारा क्या होता है, जो वो होती है, क्या नाम, स्ट्रिंग होती है, वो कैसे कलर में होती है? Strings ग्रीन, बैगनी होते हैं ग्रीन होती है। आउटपुट ब्लैक में आता है, और Yes, sir. कीवर्ड ऑरेंज में होते हैं, और जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो कुछ दूसरे पर्पल Purple कलर color में होते हैं, है ना। इन सब का कलर हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस स्कीम से। बैकग्राउंड कलर क्या हो, इसे चेंज कर सकते हैं। अब कीज हैं, देखो, किसी लाइन के शुरू में अगर हम जाते हैं तो शुरू में जाने के लिए कौन सी की यूज होती है? होम बटन का यूज करते हैं। Yes, sir. अब हम होम बटन की जगह पे कोई नया बटन यूज करना चाहें तो क्या करेंगे? एक तो माइक्रोफोन का कैप ऑफ करो। तो हम इसके लिए नया नया बटन बना सकते हैं। हम नया बटन कैसे बनाएंगे? देखो, यहाँ पे आप कंट्रोल एल्ट और मान लो जी, ठीक है, इसको आप प्रेस करें और ओके करें, और टू गो टू बिगनिंग ऑफ लाइन, किसी लाइन के शुरू में जाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसका? एल्ट, कंट्रोल एल्ट और जी का। ये नई कमांड बन गई है। Yes, sir. ठीक है, आप देखिए, अब हम आ जाएं इसमें वापस। ये हमारी पाइथन सेल में, इसे हम ओके करें पहले। एल्ट कंट्रोल जी को ध्यान रखना, हमने यहाँ पे न्यू फाइल बनाई और इसमें हमने ये करना शुरू किया, ये लिखा हमने। अब हम, और यहाँ पे ये किया। अब हम यहाँ पे हैं और लाइन के शुरू में आना चाह रहे हैं, तो क्या कमांड बनाई थी? कंट्रोल एल्ट जी। शुरू में आ गए, देखो। Yes, sir. अभी हम यहाँ पे हैं और कंट्रोल एल्ट जी। तो नया सॉफ्टवेयर बनाया, ऐसे हम नई कमांड बना सकते हैं, है Yes, ना। sir. और Yes, ये sir. मैं- सभी सारी कमांड को चेंज कर सकते हैं, जितनी भी कमांड इसमें दी हुई सबको अपने हिसाब से हम बदल सकते हैं। तो ये बदलने के बाद हम नया सॉफ्टवेयर बना के मार्केट में लाए, तो नए सॉफ्टवेयर के हम यूज क्या क्या करेंगे? अब यूज होंगे, नया सॉफ्टवेयर होगा 3 तरीके से। कौन कौन सा? देखो, इंटरनल अपने यूज के लिए, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल और कमर्शियल यूज। अब एक्सटर्नल और कमर्शियल यूज के लिए आपने जैसे सॉफ्टवेयर बनाया और मार्केट में बेचना चाह रहे हैं, आपने कोई गेम बनाया
और मार्केट में बेचना चाह रहे हैं उसके कुछ रुपए लेके, तो ये कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रतिबंध लग जाता है, देखो अगर आप सेल कर रहे हैं और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा है, क्या कहते हैं इसको, जीपीएल, जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो इसमें आपने इसको क्या कहते हैं जो अभी अपन यूज कर रहे हैं, ये पाइथन, इसमें प्रोग्राम डेवलप किया और अब आप उसे बेच रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके ऊपर क्या लगेगी मालूम है? कंडीशन ये लगेगी कि आप प्रोग्राम को बेचो खूब, लेकिन जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है वो प्रोग्राम का कोड भी आपको फ्री अपलोड करना पड़ेगा। ये कंडीशन है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से प्रोग्राम बनाया, आप इसे चाहोगे किसी को एज इट इज हाथ लग जाए? नहीं चाहोगे नहीं ना। सर, नहीं सर। लेकिन अब ये कंडीशन है यहाँ पे, कॉपीराइट है इस चीज का, कि अगर आपने ओपन सोर्स में बनाया है और कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आपको उसका कोड भी देना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अब तीसरा देखो, फ्री सॉफ्टवेयर इज ओनली पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अब मान लो हमने कोई बड़ा प्रोग्राम डेवलप किया, उसमें हमने एक डाला कैलकुलेटर बना दिया, जैसे विंडोज में कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर हमने बनाया किसमें, पाइथन में। अब पाइथन कैसी है, जीपीएल, और हमारा विंडोज कैसा है, प्रोप्राइटरी। विंडोज तो खरीदना पड़ता है ना। यस सर। तो अब अगर विंडोज आपने खरीदा, उसके अंदर एक छोटा सा ऐप है, वो है कैलकुलेटर। अब क्या होगा ऐसी स्थिति में बताओ? तो ऐसी स्थिति में अब आप विंडोज के पूरे कोड पब्लिक कर दो, ये तो होगा नहीं, प्रोप्राइटरी है। लेकिन कैलकुलेटर है वो आपने लिया है जीपीएल से, तो इसके लिए एक नया शब्द यूज होना शुरू हुआ, वो क्या है, LGPL, लेजर जनरल जनरल पब्लिक लाइसेंस। अब ये क्या होता है, इसको देखिए, ये है। इसमें दो तरीके हैं अगर ऐसा सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है तो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें होता है, सॉफ्टवेयर में लाइब्रेरी। क्या चक्कर है, गड़बड़ क्यों कर रहा है? लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी दो तरीके से यूज होती हैं, एक स्टैटिक और दूसरा डायनामिक। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही है, जैसे आपका कंप्यूटर है तो आप अपने कंप्यूटर में उन प्रोग्राम्स को डाउनलोड करके स्टोर कर लो, ये स्टैटिक है। और डायनेमिक, जिस समय आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो उस समय ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है सर्वर के उस वेबसाइट से कनेक्ट हो जहाँ पे वो स्टोर है और वहाँ से उठाए तब आगे बढ़े, तो ये होगा डायनामिक। तो दो हो गए देखो। अगर आप यूज कर रहे हैं स्टैटिक, जो कैलकुलेटर डेवलप किया है वो स्टैटिक लाइब्रेरी का यूज करते हुए किया है, तो आपको आपका विंडोज का भी जो कोड है वो भी क्या करने पड़ेंगे, पब्लिक, उन्हें भी ओपन करना पड़ेगा। और अगर इसे आपने डायनेमिक बनाया है तो ओपन करने की जरूरत नहीं है, फिर वो आपका कंप्लीट प्रोप्राइटरी बना रहेगा। ये स्थिति है ओपन सोर्स और इसमें क्या कहते हैं, कॉपीराइटेड में। तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए ये सब चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। अब हम आते हैं यूजेस में, और जब यूजेस की बात करते हैं तो हम एक बार पहले देख लेते हैं कि यूजेस में जो हमारी बुक है वो क्या कहती है। देखिए पाइथन यूजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी फिलहाल पीछे का हिस्ट्री रह गया है ना, तो हिस्ट्री हमारे इसमें भी रह गया है, ऊपर हमने छोड़ दिया था, देखो बीच में आ गया था यहाँ पे, ये हिस्ट्री। अब हमारी हिस्ट्री में क्या दिया है, ये थोड़ा सा दिया है कि पाइथन जो है अर्ली लेट 80s में, लेट 80s का मतलब क्या है बताओ? लेट 80s का मतलब है कि 1980 के लास्ट में, जैसे 89, 88 और 90 के शुरू में डेवलप किया गया था। कहाँ? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, नीदरलैंड में। पाइथन 1.0 was released in 1994
और 2000 जो आया था वो 2008 में आया था। और उसके बाद में पाइथन 3 इज नॉट बैकवर्ड कंपेटेबल। अब बैकवर्ड कंपेटेबल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? देखो, हम इस तरीके से कह सकते हैं, ये है देखिए, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। अब ये 2 जो है, ये 2 ये इससे कनेक्टेड है 1 से, और 2 3 से कनेक्टेड नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, बताइए कोई, इसका मतलब क्या हुआ? ये कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला वर्जन आया उसकी सारी कमांड सेकंड सपोर्ट करता था, और सेकंड की कमांड्स को थर्ड सपोर्ट नहीं करता, और थर्ड की कमांड को सेकंड सपोर्ट नहीं करता। ये चीज समझ में आ गई? ये दोनों साइड से एरो बना सकते हैं, और इधर कोई भी एरो नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई भाई? यस सर। यस सर। गुड। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है कि इट इज अवेलेबल फॉर विंडोज, मैक, लाइनक्स, सभी पे चलता है। और पाइथन इज ड्राइव्ड फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेस। पाइथन बहुत सारी लैंग्वेजेस से के आधार पर बना हुआ है, उन पे डेवलप है। और वो लैंग्वेजेस क्या है? ABC, मॉड्यूला, C++, एल्गोल, स्मॉल टॉक एंड यूनिक्स। तो और इट इज कॉपीराइटेड सिमिलर टू पर्ल। ये पर्ल की तरीके से कॉपीराइटेड है। अब कैसे कॉपीराइटेड है ये चीज आपको पता लग गई, और कॉपीराइटेड के साथ में GNU भी है ये। तो ये चीज आपकी ऑलरेडी पहले से क्लियर हो चुकी है। Python 3 has newer major features including full garbage collector and support for Unicode। अब Unicode क्या होता है, बताइए कोई बताएंगे? यूनिवर्सल कोड्स, इसमें पूरी दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं या जितने भी संकेत हैं, जितने भी कम्युनिकेशन के तरीके हैं, वो सारे कोड इसमें कलेक्टेड होते हैं। जैसे ASCII में कितने कोड होते हैं कविता? 256 कितने होते हैं? 256 sir 256। गुड, 256। और ANSI होता है, EBCDIC होता है, और बहुत सारे सिस्टम हैं जिनमें कोडिंग सिस्टम है। तो इसी तरीके से एक है यूनिकोड, इसमें यूनिवर्सल कोड है पूरी दुनिया के, हिंदी के, अंग्रेजी के, संस्कृत के, अरबी, फारसी, तुर्की, दुनिया के सभी कोड्स हैं। उसको ये, इसका मतलब है कि पाइथन दुनिया की सभी लैंग्वेजेस और सारे कोड्स को सपोर्ट करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु यूजेस पाइथन, पाइथन को कौन कौन यूज करता है? तो आप पाइथन के यूजेस को देख के आपको लगेगा कि भाई पाइथन आपको जरूर सीख लेना चाहिए। यूट्यूब, गूगल, नासा तक में पाइथन का यूज़ होता है। और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, रिसर्च में, सब में इसका यूज़ होता है। आगे हम आते हैं, क्रिप्टोग्राफी। नासा में इसका यूज़ क्रिप्टोग्राफी के लिए होता है। अब ये क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, कोई बताएगा? चलो, नहीं मालूम, हम बताते हैं। CR/PTO, क्रिप्टो मीन्स होता है सिंबल, और ग्राफेन, सॉरी, क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन, और ग्राफेन मीन्स होता है सिंबल। तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब हो गया कि हिडन सिंबल। अब
जैसे आपने देखा होगा कि योर चैट इज इनक्रिप्टेड एंड टू एंड लिखा आता है। यस सर। इसका मतलब क्या है, आपकी जो चैट है वो इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने ए लिखा, अब ये ए क्या होगा, अगर हमारा 40 कोड में, मतलब 40 बीच में अक्षर होंगे, मान लीजिए इसमें, ये इसका मतलब ये ए है। अब ये हमारा नेटवर्क पे जो कम्युनिकेट होके जा रहा है, बीच में अगर कोई कटिया डाल के जैसे उसमें टेलीफोन में आवाज़ सुनना चाहे तो उसे ये सुनाई देगा, और जा ए रहा है, वो इसे पकड़ नहीं सकता। तो आप जो भी चैट में लिख रहे हो, बीच में अगर कोई उसे कैच करके पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकता वो। और क्या होगा, इसमें दो साइडें होती हैं, एक ए है और दूसरा मान लो बी है। ये रिसीवर है बी और ए भेज रहा है। तो यहाँ से जैसे ही हमारा डाटा निकलता है वैसे ये कोड में चेंज होता है, और बी में जब ये डाटा रिसीव होता है तो ये क्या होता है, फिर उसी से हमारा कोड में चेंज होता है, तब फिर ये बी में जाता है। तो ए और बी ही समझ सकते हैं, बीच का ये कोई भी नहीं समझ सकता है। तो इसे बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में इतने जबरदस्त मतलब पासवर्ड जनरेट कर लिए जाते हैं कि एक सुपर कंप्यूटर को भी एक पासवर्ड को, वो कंटिन्यूस काम करे तो भी उसे 100-200 साल तक लग सकते हैं पता करने के लिए। इसीलिए आपको पता होगा, बैंक में या कहीं भी आपका पासवर्ड अगर खो जाए, आप भूल जाएं, तो वहां का आदमी आपको बता सकता है आपका पासवर्ड क्या था? नहीं नहीं बता सकते। नहीं सर। कोई नहीं बता सकता। नहीं वो क्या बता कर सकते हैं, उसे कैंसिल कर सकते हैं, और सकते। ये कह सकते हैं नया पासवर्ड अब आप खुद बना लो। पासवर्ड को पता कोई नहीं कर सकता, बस यही है। और इसी तरीके से एक है क्रिप्टो करेंसी। यस सर। क्या है ये? इसका एग्जांपल इस समय सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है बिटकॉइन। बिटकॉइन। आपको मालूम है बिटकॉइन की कीमत कितनी है, किसी को पता है? नहीं बता सकते। नहीं मालूम है ना? काफी नहीं। डॉलर तो 72-73 रुपए करीब चलता है। यस यस सर। और बिटकॉइन के बारे में अगर जानना चाहो तो देखिए, सबसे ऊपर अभी है सर उसकी तो। 18-20 लाख के करीब था, लेकिन अभी रेट कुछ और भी बढ़ गया उसका। हम जरा इसे चेक कर लेते हैं कितना है अभी आपके। कॉस्ट ऑफ 1 बिटकॉइन इन इंडियन रुपी कितनी है, देखो भैया, 29,11,187 एक कॉइन की कीमत। कुछ दिन पहले ही, कुछ एक महीने पहले ही ये 20-21 लाख के करीब थी। इतने जबरदस्त तरीके से ये बढ़ रहा है। अभी बिटकॉइन क्या है, कहाँ से कंट्रोल होता है, कौन इसे कंट्रोल कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, किसी को नहीं पता है। और इसमें कोई भी फिजिकल पैसा है ही नहीं, जैसे रुपया वगैरह होता है वैसा कुछ भी है ही नहीं, और ये चल रहा है। छोड़िए, तो आपको ही पता लग गया हिस्ट्री वगैरह। यस सर। चलिए यस सर। हम और थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें टेक्निकल स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन, इसको अभी फिलहाल हम यहीं छोड़ते हैं। अब हम आते हैं जो हमने नोट्स तैयार किए उनमें। अब पाइथन में ये सब कुछ हो गया, ये पता नहीं किसने डेवलप किया। तो किसने डेवलप किया? गुइडो वैन रोसम। और इसके बाद में पाइथन रिलीज 1, उसमें भी दिया हुआ था कि 2000 में आया, 2008 में आया, और ये बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं है, ये अब आपको पता लग चुका है। और रिलीज 3.7.0 आप जो यूज करेंगे, जिसमें आप प्रैक्टिकल करेंगे, वो कौन सा रिलीज है? यही है 3.7.0। और ये कब आया? 27 जून 2018 को। इन चीज़ों पे ध्यान रखिए थोड़ा। उसके बाद में जो लेटेस्ट रिलीज है पाइथन, वो है 3.8.0। ये 14 अक्टूबर 2019 को आया। पाइथन किससे लिया गया है? इन से। किस किस को सपोर्ट करता है? इन सबको जो बता चुका हूँ। नाउ ये पार्ट हम छोड़ते हैं, हो चुका है पहले। अब यूजेस ये आपको बता चुके हैं, उसमें वही है। टेक्निकल स्ट्रेंथ क्या है? इजी टू लर्न है, इजी टू मेंटेन है, वाइड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इंटरेक्टिव मोड है, पोर्टेबल आप जान चुके हैं पहले, एक्सटेंडेबल जान चुके हैं। एक्सटेंडेबल क्या है, कोई बताएगा? अभी मैंने समझाया था एक्सटेंसिबल लैंग्वेज क्या है।
इसके प्रोग्राम्स को सी एंड सी प्लस में भी डेवलप किया जा सकता है और रन किया जा सकता है, और उसके प्रोग्राम को भी इसमें लाया जा सकता है। GUI प्रोग्रामिंग, फ्री एंड ओपन सोर्स। अब ये फ्लॉस देखो यहाँ पे आ रहा है, फुल फॉर्म शायद, वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इन सब में यूज होता है। इट इज़ यूज्ड बाय फेसबुक, HP, इंटेल। स्केलेबल है। अब स्केलेबल क्या है? इट मीन्स इट सपोर्ट्स दोनों लैंग्वेजेस को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड। अब इसमें देखिए, ये है डायनेमिक टाइपिंग, ये आपको पता ही ऑलरेडी पहले से, और स्टैटिकल टाइपिंग भी मैं बता चुका हूँ। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है कि मेमोरी में ध्यान रखना क्या एक बड़ा चेंज है। जब हम किसी भी लैंग्वेज में, जैसे हमने क्या किया सी लैंग्वेज में, एरे बनाते हैं। एरे तो पता लग गया ना आप लोगों को, ए और हमने लिखा 100 या 1000 लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा? कोई बताएगा कि तो इसमें इस ए में ए 0 से शुरू होके और ए 99999 तक वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है। अब ये लिखा, केवल हमने ये कि ये लाइन लिखी सी लैंग्वेज के लिए, इसका क्या मतलब है कि मेमोरी में 1000, ये सॉरी ये गलत है, 9000, 1000 है, 999, ठीक है। तो चलिए, ये लिखते ही मेमोरी में 1000, ऐसा समझ लो कि जैसे एक होटल है और होटल में बहुत सारे रूम हैं, हमने ऑर्डर किया A1000, तो 1000 कमरे बुक हो गए। अब ये जो कमरे बुक हो गए, तारीख है मान लो 10 मई, तो 10 मई के लिए 1000 कमरे हमने बुक किए और हमारे गेस्ट आए केवल कितने? 30। तो क्या होगा? 370 कमरे बेकार गए, और हमारा बुकिंग का खर्चा तो सभी का ही पड़ेगा, यूज हो चाहे ना हो। तो सी लैंग्वेज में जैसे ही आपने मेमोरी को इसको वेरिएबल को इनिशिएट किया, इतनी मेमोरी रिजर्व हो गई, इसका इस्तेमाल नहीं होगा चाहे खाली पड़ी रहे। अब पाइथन क्या है? पाइथन में आपने पहले बना दी एरे खाली, और फिर जब यूज किया उतने आगे स्टोर होते गए। यस सर। जो आ जाए उसे रूम दे दो, जो आ जाए उसे रूम दे दो, जो आ जाए उसे रूम दे दो, जो नहीं आया उसके रूम को लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बेहतर ये है। यस सर। हाँ, तो ये बड़े चेंजेस हैं। तो ये होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे ही कोई गया, रूम छोड़ के गया, अब उसने क्या किया, रिसेप्शन पर अगर नहीं बताया कि हम आज रूम छोड़ के जा रहे हैं, और दूसरे दिन पता लगा, तो उससे दूसरे दिन का भी चार्ज पड़ेगा। पड़ेगा। लेकिन इसमें ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है, जरूरत पड़ेगी ऑटोमेटिकली ये मेमोरी को असाइन कर देगा, और जरूरत जैसे ही खत्म हुई वैसे उसको फ्री भी कर देगा। तो ये इसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन या गार्बेज मैनेजमेंट। ये ऑटोमेटिक है। नेक्स्ट है सपोर्ट्स मल्टीपल पैराडिज्म। मतलब बहुत सारे अलग अलग इन्वायरमेंट में इसमें आप काम कर सकते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू पाइथन इंटरप्रेटर एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। पाइथन इंटरप्रेटर क्या है और प्रोग्राम इसमें एग्जीक्यूट कैसे करें। तो आपको मालूम है इसमें दो मोड हैं जो मैंने शुरू में ही आपको बताया। एक तो कमांड मोड, जिसे हम जो है एक एक कमांड्स को एक एक बारी में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और दूसरा है हमारा एक जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट या पाइथन सेल मोड। तो सोर्स प्रोग्राम और सोर्स कोड किन्हें कहते हैं ये आपको पहले से पता है। ऑब्जेक्ट कोड किन्हें कहते हैं या ऑब्जेक्ट कोड क्या होते हैं। तो देखिए एक बात को समझ लीजिए आप लोग थोड़ा सा। क्या होता था कि कंप्यूटर्स में, जैसे एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है। तो अब क्या होता है,
कंप्यूटर नहीं, सॉरी, इन्हें ये मान लीजिए ये आप हैं और ये आपका कंप्यूटर है। आप इंग्लिश भाषा समझते हैं और कंप्यूटर अपनी मशीन भाषा समझता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से हम यहाँ तक आए और इसके बीच में कौन होता है, कंपाइलर या इंटरप्रीटर। इंटरप्रेटर। कंपाइलर या इंटरप्रीटर ये क्या करता है, हमारी लैंग्वेज भाषा को को चेंज कर इंग्लिश को देता है चेंज करता है इससे। कंप्यूटर की भाषा में। अब अधिकतर जो प्रोग्राम है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, और माइक्रोफोन ऑफ करो, कौन किसकी आवाज आ रही बैक में। अधिकतर प्रोग्राम क्या करते हैं, सीधा इसमें चेंज ना करके ये पहले इसमें चेंज करते हैं। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड। ठीक है, और फिर इससे चेंज होता है इसमें। और आपका जो ये पाइथन है ये डायरेक्टली चेंज करता है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं होते। जब हम ये जो हमारा बीच में बैठा हुआ है, ये जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर दो तरीके के होते हैं, एक इंटरप्रीटर है और एक कंपाइलर है। तो इंटरप्रीटर है तो ऑब्जेक्ट कोड बनेंगे नहीं, सीधा इसमें ले जाएगा उसकी लैंग्वेज में। और ट्रांसलेटर वो कंपाइलर है तो ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होगा, उसके बाद में फिर इसमें आएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। यस सर। कंपाइलर और इंटरप्रीटर का रिलेशन आप पहले खूब अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, इसलिए ये हमें दोबारा बताने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसे कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें। तो डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए क्या है, आपका ये खुला हुआ है इंटरनेट। आप यहाँ पे क्या करिए, python.org वेबसाइट है। वैसे आपको कुछ नहीं पता तो यहाँ पे डाउनलोड पाइथन 3.74 फॉर 64। और ये विंडोज़ किसके लिए आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो ये चीज़ें। फिलहाल यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये आ गया। अब इसमें आप देखेंगे अब 3.9.5 है लेटेस्ट जो अवेलेबल है अब आज की डेट में। अब नेक्स्ट डाउनलोड्स पे आप यहीं पे क्लिक कर दें तो डाउनलोड्स में देखिए, यहाँ पे जब आप आएंगे ये अवेलेबल हैं, ये रिलीज नोट्स हैं और ये एक्टिव पाइथन रिलीजेस हैं 3.98 2.7 और भी बहुत सारे होंगे इसमें। तो भी ये हैं, देखिए यहाँ पे कौन सा आपको चाहिए वो ये डेट है। और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करें, जिस पे भी डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एक फाइल डाउनलोड होगी, देखिए शायद हमारे इसमें डाउनलोडेड पड़ी होगी, ये पड़ी हुई है। ठीक है, इसका साइज 25 MB है। इसको आप डबल क्लिक करेंगे, इस तरीके से हमारे में इंस्टॉल है इसलिए मॉडिफाई आ रहा है, रिपेयर आ रहा है और अनइंस्टॉल आ रहा है। और आपके में अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पर आएगा इंस्टॉल का ऑप्शन, इसको हम कैंसिल करते हैं। बस इस तरीके से आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। अब IDE क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें कंप्लीट प्रोग्राम डेवलप करने के लिए जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ें इसमें ऑलरेडी होंगी अवेलेबल। अब पाईचार्म IDE क्या है, अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो सब अलग अलग हो सकते हैं अपने, जैसे पाईचार्म है, इसे जेट ब्रेंस नाम के ग्रुप ने डेवलप किया। ये किसके लिए है, आइडल किसके लिए था आपका, आइडल भी एक IDE है, ये लर्निंग के लिए है। और ये किसके लिए है, देखो वेब पेजेस डिजाइनिंग के लिए। तो पाईचार्म से ट्विटर, फेसबुक, अमेजन और पिंटरेस्ट, ये जो वेबसाइट डेवलप हुई हैं ये
PyCharm के थ्रू डेवलप हुई हैं, और PyCharm को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप जाओ, ये लिंक दिया हुआ है और इसको डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट है डिफॉल्ट पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन ही है, और उसकी वेबसाइट ये है। इट कंटेन्स पाइथन इंटरप्रीटर, पाइथन आइडल, पाइथन सेल एंड पिप। प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, इसकी जो फुल फॉर्म है वो ध्यान रखिए। ये सब चीजें हमारे डिफॉल्ट पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में होती हैं। नेक्स्ट है हमारा सी पाइथन। अब सी पाइथन क्या होता है? ये सी पाइथन सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, और ये सी पाइथन सी उसी से ही उसके साथ में जुड़ा हुआ है। इसके प्रोग्राम्स को आप सी के कोड्स में भी कर सकते हैं इंटरप्रीट। अब डाउनलोड पाइथन 7.0 फ्रॉम अबव साइट। 3.80 लेटेस्ट थी, अभी ये आगे बढ़ गई है, इसको चेंज होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखने योग्य है, देखो आपके कंप्यूटर में अगर विंडोज पैक सर्विस पैक 2 कम से कम होगा और विंडोज 7 होगा तो ही रन होगा पाइथन, नहीं तो पाइथन आपके कंप्यूटर में चलेगा नहीं। ये आप ध्यान रखिए, इंस्टॉल ही नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है एक। पाइथन इंस्टॉल हो जाए तो उसे स्टार्ट कैसे करें? तो आप जानते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम्स पे जाओ, और यहाँ से पाइथन पे आ जाओ। पाइथन पे आने के बाद दो हैं, पाइथन आइडल और पाइथन ये इंटरेक्टिव मोड। जिस पे भी क्लिक करेंगे वो लोड हो जाएगा, और ये स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं। विंडोज़ 8 में काम कर रहे हैं तो आप विंडोज़ कीवर्ड की दबाएं, और जैसे यहाँ पे सर्च में भी हमारा माउस ब्लिंक कर रहा है, ऐसे ही वहाँ पे आप py लिखें, ऊपर आ जाएगा, यहाँ से आप लोड कर दें। तो अब ये लोडिंग हो गई। फिर मल्टी लाइन एंड सिंगल लाइन कोड्स इन पाइथन। पाइथन में मल्टी लाइन और सिंगल लाइन मोड कोड क्या होते हैं? तो देखिए, ये जो है अभी जो कुछ हम लिख रहे हैं x=34 सिंगल लाइन कोड है ये सभी। इन पे ये ट्रिपल जो ग्रेटर देन के मार्क्स आ रहे हैं ये आएंगे, और मल्टी लाइन में नहीं आते। और मल्टी लाइन कब और कैसे क्रिएट होता है? जब हम कोई फंक्शन वगैरह डिफाइन करते हैं, जैसे डिफाइन इंट्रो, और ये किया और कॉलन लगाया। अब हमारा देखो ये चेंज हो गया किसमें? 3 डॉट्स में। 3 डॉट्स का मतलब है कि अब हमारा मल्टी लाइन ये प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो रही है, और इस प्रॉम्प्ट को सेकेंडरी प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। और ये 3 जो डॉट्स आते हैं इन्हें एलिप्सिस कहा जाता है, इनके द्वारा ये रिप्रेजेंट होता है। अब आप इसमें क्या करेंगे? जो कुछ लिखना चाहें वो लिख दें, जैसे प्रिंट माई नेम इज राजपाल सिंह, इंटर मारा, और एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक। इसमें एरर क्या हुई? देखिए एरर क्या हो रही है, जब भी हम कोई फंक्शन या कुछ चीज़ बनाएंगे जिसमें इंडेंटिंग की ज़रूरत है तो हमें इसमें स्पेस देनी पड़ेगी एक। जैसे ये हम बना रहे थे, अब हमें यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा DEF INTOR लिखा, INTRO, जो कुछ देना चाहो दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने एंटर मारा, ये सेमी कॉमा हो गया, फिर गलती हो गई, DEF INTRO फंक्शन कॉलन और एंटर। अब इसमें हमें स्पेस देनी पड़ेगी कम से कम उसको आगे बढ़ने के लिए, जिससे इंडेंटिंग हो जाए। इंडेंटिंग आप सभी को मालूम। अब हम लिखें प्रिंट ऐसे ही हम और भी कुछ चीज़ें अगर इसके अंदर लिखना चाहते हैं तो वो हम फिर उतनी स्पेस देके x=35, और अब इसमें क्या गलती हुई? इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है, ये इस तरीके से फंक्शन में सिंपली हम एक बार ले लेते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने लिखा डिफाइन इंट्रो, एंटर मारा, स्पेस दिया, प्रिंट और डबल कोटेशन में हाय, बंद,
एंटर मारा, फिर स्पेस दिया, प्रिंट, और फिर यहाँ पे हमने HRU, हाउ आर यू, ये हमने लिखा, फिर एंटर मारा। ये प्रॉम्प्ट तब तक चलती जाएगी जब तक हम खाली इस प्रॉम्प्ट में इंटर प्रेस नहीं करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे वैसे ही ऑफ हो जाएगा और हमारी प्रॉम्प्ट आ जाएगी। जैसे देखिए मैं भी कर रहा हूँ, ये आ गई। अब ये दो लाइनें जो हैं इस फंक्शन में हमारे में चली गई। अब इसको अगर हम करें, इंट्रो कॉल करें फंक्शन को, तो ये दोनों लाइनें प्रिंट हो गई। तो ये मल्टी लाइन इसको कहते हैं कोडिंग, और ये सेकेंडरी प्रॉम्प्ट भी कहलाती है, और ये प्रॉम्प्ट है ये प्राइमरी है, इसे ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ये दिया हुआ था, इसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारी प्रॉम्प्ट है इससे हम निकलना चाहें तो कैसे निकलेंगे, क्विट लिख दें। क्विट पूरा नहीं है, क्विट फंक्शन है एक, ऐसे बाहर आ गए। अब स्क्रिप्ट मोड क्या है, देखिए ये मोड जो है सेल मोड है, और ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है, आपको पता ही है पहले से। अब इसमें नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रिप्ट में आइडल में क्या होता है, जैसे अभी हमने फंक्शन बनाया था तो उसमें 3 एलिप्सिस आए थे, इसमें एलिप्सिस नहीं आएंगे बल्कि खाली होगा सब कुछ। आप लिखते जाएं जितना भी लिखना है और आगे बढ़ते जाएं। फाइल बनानी पड़ेगी, फाइल सेव करने के बाद में तब एग्जीक्यूट होगी। फाइल सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग कर सकते हैं, और फाइल को रन करने के लिए रन मॉड्यूल पे जाके रन पे क्लिक करें या F5 प्रेस करें। ए प्रोग्राम स्टोर्ड इन ए फाइल इज कॉल्ड स्क्रिप्ट, जो मैं पहले बता चुका हूँ, जिसका एक्सटेंशन पाई होता है। और कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, ये कंप्लीट प्रोग्राम जो नहीं होते हैं उन्हें मॉड्यूल कहा जाता है, लेकिन इनका एक्सटेंशन भी डॉट पाई होता है, ध्यान रखिए। अब कुछ नई चीज़ें जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। पैकेज, पैकेज किसे कहते हैं, जैसे देखिए ये हमने क्या किया कि एक डायरेक्टरी बना ली, ये चैप्टर नंबर 2 की डायरेक्टरी बनी है, इसमें सारा कुछ चैप्टर नंबर 2 का है। तो ये सारे प्रोग्राम चैप्टर नंबर 2 के जो हम लोड करते हैं यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डेड, वो ये। और चैप्टर नंबर 2 की स्कैन कॉपीज, चैप्टर नंबर 2 में जो हम वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं इनको, यूट्यूब पे क्या कहते हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, चलिए फिलहाल इसे मैं छोड़ता हूँ। तो ये जो एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं एक साथ, तो ये मिलके कहलाता है एक पैकेज, जिसमें मॉड्यूल्स होते हैं और सब पैकेजेस होते हैं। इंडेंट आप जानते ही हैं, आइडल आपको पता लगी गया। अब आप देखिए कलर, आपकी जो ये है, देखिए एक साइड हम इसको ओपन कर लेते हैं और एक साइड आपकी स्क्रिप्ट विंडो को। अब इस विंडो में देखिए हम यहाँ पे पर्पल में क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शंस। अब इनबिल्ट फंक्शन एक चीज देखना, आपकी किताब में एक गलती है, उस पर जरा और नजर मारिए आप लोग। देखिए ये वही समझाया हुआ है सब कुछ जो भी मैंने कंपाइलर और उसके बारे में बताया था। इंट्रोडक्शन, ये सब चीज़ें इसमें काफ़ी लेंथी है, मैंने उसमें कवर करवा दी हैं आपको। ये पूरा हो चुका है, इंस्टॉल कैसे करें ये हो गया है, बाकी आपके पास बुक है ही। हाउ टू स्टार्ट पाइथन हो गया है, इंटरेक्टिव मोड मैंने बता दिया आपको, और ये फंक्शन मैंने अभी बता दिया आपको। क्विट कैसे करें ये भी हो गया है। उसके बाद में आइडल मोड हो गया है। अब इसमें आइडल मोड में हमें लगता है कि अब फर्स्ट प्रोग्राम इसमें कैसे बनाएं वो है। तो टाइम भी आज हो रहा है ज़्यादा, और मेरे को लगता है आज इतना ही रखा जाए, कल यहाँ से आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा। क्या विचार है आप लोगों?
Yes, sir. है ना। आज इतना ही रखते हैं, फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो आज फिर यहीं तक रखते हैं। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ जितना समझाया है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन शूट योर क्वेश्चंस इन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, और जो भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनमें। तो आज यहीं तक रखते हैं। जी Thank you सर, all for participating in this program, and you Thank can get its recording within just 1 or 1.5 hour. Okay, so thank Yes, you sir. all. Okay, sir. See you tomorrow on the same time. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you.